नमस्कार। हमारे एक शिक्षक बंधु महेंद्र सिंह के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पीसीएस बेहतर है या फिर समीक्षा अधिकारी बनना बेहतर है। और वर्तमान में आप सभी जानते हैं कुछ समय बाद समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा होनी है और आयोग के द्वारा जो पीसीएस परीक्षा होती है वह तो हर वर्ष होती ही है। ऐसे में दोनों में से कौन सी नौकरी बेहतर है, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम भी बना दिया है और इसमें मैंने एक और पीसीएस के बारे में लिख दिया है और एक और समीक्षा अधिकारी के बारे में लिख दिया है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ देखें और समझें कि आपके हिसाब से या आपका जो कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से आपके लिए कौन सी नौकरी बेहतर होगी। सबसे पहले हम समीक्षा अधिकारी की बात कर लेते हैं, जिसकी परीक्षा सरकार ने निर्धारित कर दी, आयोग ने निर्धारित कर दी है। इसका मुख्य कार्य है सरकारी दस्तावेजों की जाँच ये करेंगे, समीक्षा करेंगे, सरकारी रिपोर्ट बनाएंगे और फाइल्स की निगरानी करेंगे। ये समीक्षा अधिकारी का कार्य होता है। अगर आप पीसीएस के थ्रू आप चयन पाते हैं तो आपका कार्य रहेगा आप सबसे बड़ी बात की राज्य की कार्यपालिका का मुख्य हिस्सा हो जाएंगे। यानी आप बड़े पद पर पहुंचेंगे तो सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करने में मुख्य भूमिका अपना निभाएंगे। जिले से लेकर राज्य तक कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर आप एसडीएम बनते हैं तो आप जानते हैं कि जिले से नीचे आपको तहसील वाइज और फिर उसके बाद ऊपर आप जिले स्तर तक की जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन आपको करना होगा, जनता से आपका सीधा संवाद होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एसडीएम बनते हैं और एसडीएम के बाद और ऊपर आप जाते हैं बाद में, या अगर आप जो भी आपका पीसीएस के थ्रू अच्छे पद हैं उनको आप प्राप्त करते हैं तो उनके माध्यम से आप देखेंगे कि जनता का से आपका सीधा संवाद हो, समाधान होता है। योजनाओं को आप लागू करते हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, राजस्व संग्रह में आपकी भूमिका होती है और ज़मीनी विवाद का भी निपटारा करेंगे। तो ये पीसीएस के अधिकारी के मुख्य कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैनाती की बात करें तो सचिवालय में इनकी तैनाती होती है। आप अगर पीसीएस की बात करें तो हर जिले में और तहसील में इनकी तैनाती होती है। आयोग में इनकी तैनाती होती है और इनकी नीतियों के निर्माण में भूमिका नहीं होती है, ये केवल सहयोग कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो ये नीतियों के निर्माण में समीक्षा अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है, केवल प्रशासनिक सहयोग रहता है और इनका फील्ड वर्क नहीं रहता है, ऑफिस वर्क रहता है। जबकि इनका फील्ड वर्क रहता है, इनको फील्ड में काम करना पड़ता है। ठीक है, आप देखते हैं कभी कभी कोई घटना घट जाती है तो मतलब जाकर प्रत्यक्ष रूप से मिलना पड़ता है, पब्लिक से मिलना पड़ता है। एसडीएम आप जानते हैं, एसडीएम जाकर कहीं अगर झगड़ा हो जाता है, कहीं विवाद हो जाता है तो एसडीएम जाकर मामले को शांत कराते हैं। तो पब्लिक से एक कनेक्ट रहते हैं, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है। वेतनमान अगर हम बात कर लें तो 47,600 से 1,51,100 पे लेवल 8 है इनका। अगर इनकी वेतनमान की बात करें तो 56,000 से 1,77,500 पे लेवल 10 इनका है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक वेतन की मैं बात कर लेता हूँ। समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक वेतन लगभग 65,000 से 80,000 हम मान सकते हैं और पीसीएस अधिकारी की प्रारंभिक वेतन की मैं बात करूँ तो 75,000 से 1,00,000 रुपये प्रति माह माना जा सकता है। इसके अलावा इनको महंगाई भत्ता मिलेगा, आवास मिलेगा, चिकित्सा यात्रा मिलेगा। समीक्षा अधिकारी को अगर आप पीसीएस के थ्रू चयन पाते हैं तो आपको सरकारी वाहन व चालक मिलेंगे, यानी अगर आप बीएससी बन जाते हैं। अगर आप इसके अलावा आपको मुफ्त आवास मिलेगा, आपको टेलीफोन यात्रा भत्ता मिलेगा और आपको घरेलू स्टाफ भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको पीसीएस आपको दिखाई दे रहा है पीसीएस में। अब हम इसमें पदोन्नति की बात करें तो यहाँ पर धीमी पदोन्नति होती है, सीमित अवसर होते हैं समीक्षा अधिकारी में। आप रिव्यू अफसर से सेक्शन अफसर बन सकते हैं और उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बहुत आगे तक जाएंगे तो सचिवालय प्रमुख तक जाएंगे, उससे ऊपर आपका प्रमोशन नहीं संभव है। यहाँ पर सर्वोच्च प्रशासनिक पद आप नहीं प्राप्त कर सकते। यह भी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर पीसीएस में इंटरेस्ट बन रहा है तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर पदोन्नति तेज होगी, उच्च प्रशासनिक पदों तक आपकी पहुँच हो जाएगी। आप एसडीएम से एडीएम बनेंगे, यानी कि अपर जिला मजिस्ट्रेट बनेंगे और उसके बाद आप डीएम तक चले जाएंगे और जो योग्य रहेगा उस योग्य को आईएएस कैडर में प्रमोशन भी आराम से कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये पीसीएस की आप पहुँच देख पा रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया हम करें तो ये भी आयोग के द्वारा कराई जाती है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। थोड़ी सरल प्रक्रिया होती है तुलनात्मक रूप से पीसीएस के। पीसीएस में प्रीलिम्स होता है जिसमें जीएस और सीसेट का पेपर होता है, उसके बाद मेंस होता है जिसमें 8 पेपर आपको देने होते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो पीसीएस थोड़ा सा यहाँ पर जटिल है इसकी तुलना में, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी जटिल है। अब तो आईएएस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की क्या कहानी है। हम वर्क लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्थिर कार्य वातावरण मिलेगा, आपकी सचिवालय में तैनाती हो जाएगी, बाकायदे आप आराम से बैठे हुए ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। नियमित आपको काम करना है, ऑफिस वर्क जैसे आप स्कूल जाते हैं, अगर आप अध्यापक हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं 9 से 3 तो यहाँ पर आपका वही ऑफिस वर्क है। 9 से 5 ऑफिस वर्क जो है आपका रहेगा। आपको बाकायदा सैटरडे संडे की छुट्टी भी मिल जाएगी सचिवालय में। उस हिसाब से तनाव कम रहेगा, सीमित जिम्मेदारियां रहेंगी, आपकी जो जिम्मेदारी है वो सीमित रहेगी, कार्यदार आपका कम रहेगा।
ट्रांसफ़र आपके कम होंगे। ये समीक्षा अधिकारी का एक वर्क लाइफ है, किस प्रकार से काम करना है। अगर आप विशेष अधिकारी की बात करेंगे तो अस्थिर कार्य वातावरण, आपका कार्य वातावरण स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर रहेगा, अलग अलग प्रकार के परिवेश में आपको काम करना पड़ेगा। अधिक की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, आपका बड़ा पद है तो आपकी जिम्मेदारी अधिक रहेगी, तनाव आपके पास रहेगा, टेंशन रहेगा आपके सामने। ट्रांसफ़र आपका होता रहेगा, 3 से 4 साल में ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। और फील्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा, जनता में जाकर आपको संवाद करना पड़ेगा, जनता से संपर्क बनाना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा आपका वर्क प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं। अगर ओवरऑल हम आरओ की बात करें, समीक्षा अधिकारी की बात करें तो सम्मानजनक पद है, प्रशासनिक पद है। लेकिन पीसीएस की बात करें तो वो बहुत सम्मानित पद है और शक्तिशाली पद है। यानी यहाँ पर हम सम्मानजनक कहेंगे लेकिन इसको बहुत सम्मानित कहेंगे, बहुत हायर लेवल का पोस्ट है और बहुत ताकतवर पद है पीसीएस। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आरओ की बात करेंगे तो आपका सार्वजनिक संपर्क बहुत सीमित रहेगा। सचिवालय में रहेंगे, कौन जानेगा, जो जानेगा वो ठीक है कहेगा भाई सचिवालय में है, बड़ी बात है। लेकिन आपका संपर्क बहुत कम लोगों से रहेगा, मतलब अधिकारियों तक रहेगा, लेकिन मैं जनता की बात कर रहा हूँ। आपकी सीमित सार्वजनिक संपर्क कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो व्यापक सार्वजनिक संपर्क रहेगा। एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ आप देखते हैं लोग अपनी अदालत लगाते हैं, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, समस्याओं को लेकर संपर्क बनता रहता है यहाँ पर ज़्यादा। इसके अलावा जो उस जिले के, उस क्षेत्र के नेता विधायक, उनसे भी संपर्क यहाँ पर तगड़ा होता है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा अधिकारी स्तर की पहचान होती है इसमें, समीक्षा अधिकारी में। यहाँ पर भी आप अधिकारी हैं, पहचान बनने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से जिले में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों में आप रहेंगे, जैसे बीएसए हैं, एसडीएम हैं, तो ये आप शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों में पहले से ही बने रहेंगे। तो ओवरऑल ये आपने देखा कहीं न कहीं पलड़ा इधर भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन पलड़ा भारी है तो तनाव भी ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, टेंशन भी ज़्यादा है, पढ़ाई भी इसकी कठिन है, जटिल है। और यहाँ पर थोड़ी चीज़ें कम हैं, इसलिए पद भी थोड़ा सा छोटा है इसकी तुलना में, और यहाँ पर सीमित संपर्क है आपका। लेकिन आप अपने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को, लाइफ स्टाइल आपका क्या रहने वाला है, आप अपने जीवन में अगर स्थायित्व चाहते हैं तो ये नौकरी सर बढ़िया है। आप अपने जीवन में तनाव कम लेना चाहते हैं तो फिर आरओ बढ़िया है। आप चाहते हैं कि आपको सत्ता मिले, प्रतिष्ठा मिले और आप बहुत कैरियर ग्रोथ तेज़ी से चाहते हैं तो फिर ये नौकरी आपके लिए बढ़िया है, यानी कि पीसीएस की। तो इन दोनों नौकरियों की तुलनात्मक रूप से हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है। अब आप बताइए आपको कौन सी नौकरी दोनों में बेहतर लग रही है। चैनल से जुड़े रहें महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। धन्यवाद।